आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत है और इस टॉपिक का जो प्रॉब्लम है वो हर एक घर में है, हर एक गार्जियन को है ना, जिसका नाम है मोबाइल एडिक्शन। इस प्रॉब्लम का जो नाम है वो क्या है? मोबाइल एडिक्शन, जिससे हर एक लोग परेशान है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मोबाइल में एडिक्टेड हो जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर कैसे बच्चे मोबाइल में एडिक्ट होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उसके और ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा उसमें जाएंगे, निकलने का कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा फंसेंगे। इससे अच्छा है कि आप 20 मिनट का समय निकालिए और इस वीडियो को देखिए और आप इसे उबर जाएंगे। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला हम लोग टेस्ट करते हैं हम मोबाइल एडिक्टेड है कि नहीं है ना। तो मोबाइल एडिक्टेड नहीं है या है तो उसका टेस्ट है क्या कि सबसे पहला टेस्ट है, क्या आप 1 घंटा बिना मोबाइल के रह सकते हैं? अगर आप 1 घंटा बिना मोबाइल का रह सकते हैं, बिना बेचैनी का, आपको अगर बेचैनी नहीं हो रहा है, आप काम है मतलब शांत है, आप शांति से रह सकते हैं, आपका मेंटल स्टेटस ठीक है, आप फोकस कर पा रहे हैं पढ़ाई के प्रति, आप मानसिक रूप से शांत है, तो आप मोबाइल के एडिक्टेड अभी नहीं हुए। तो कोशिश करें कि मोबाइल से हो जितना कम प्रयोग हो, जितना कम रील स्क्रॉलिंग हो उससे आप बचें, है ना। पढ़ाई के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप उसे स्क्रॉलिंग के लिए प्रयोग नहीं करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखें। तो ये हम लोग का है पहला टेस्ट। हम लोग टेस्ट करके देखेंगे सबसे पहले कि मोबाइल एडिक्टेड है कि नहीं है। तो ये हम लोग का है टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के बच्चों को लगता है क्या हम मोबाइल के ट्रैप में नहीं फंसे हुए हैं, है ना। सबसे बड़ा मिथ यही है कि उसको लगता है कि मोबाइल के ट्रैप में क्या है, नहीं फंसे हैं। आप उसको तुरंत चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि देखते हैं कि बच्चे सुबह उठता है, मॉर्निंग होता है, फ़ोन के साथ, मॉर्निंग में उसको चाहिए फ़ोन, मॉर्निंग में चाहिए, सुबह उठते ही पहले फ़ोन देखेगा, है ना, ठीक। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा तो फ़ोन के साथ करेगा, खाना खाएगा तो फ़ोन के साथ खाना खाएगा, पढ़ाई करेगा तो फ़ोन के साथ करेगा। मतलब वो अपने ज़िंदगी का आधा घंटा 1 घंटा भी बिना फ़ोन का नहीं रह सकता। अगर कहीं पे बैठा है तो बार बार फ़ोन को स्क्रॉल करता रहेगा। तो ये जो आदतें हैं, है ना, ये आदतें आपको मोबाइल एडिक्टेड कर चुकी है ना। आप मोबाइल के एडिक्शन में आ चुके हैं, उसके ट्रैप में फंस चुके हैं, उसके आप जाल में फंस चुके हैं। तो इस समस्या का समाधान, लोगों को लगता है कि हम मोबाइल खरीद लिए, मोबाइल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली में मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। आप पढ़ने के लिए जाएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देखने लगेंगे, है ना। तो ये एक ट्रैप है, एक लूप है, उस लूप में आप फंसते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे बच्चों कि सर हम मोबाइल देखते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इतना प्रॉब्लम में कहाँ है ना। ये बहुत बड़ा समस्या आज के यूथ का कि आपको क्या प्रॉब्लम, आपका इतना तबाह हो रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, है ना, हम पढ़ाई करें वहाँ पे सीख रहे हैं, देखते बड़े बड़े लोग इतने पैसे कमाते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है बच्चे कि आप फोकस नहीं हैं, आप पढ़ाई के प्रति फोकस नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप फोकस से दूर हैं, आप अपने पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। मोबाइल देखते समय फोकस कम हो जाता है। जब भी आप मोबाइल देखिएगा आपका फोकस कम हो जाएगा, आपका जो परसेप्शन है वो कम हो जाएगा, आपका सोचने का क्षमता कम हो जाएगा। जब हम बार बार मोबाइल देखते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता, दिमाग थक जाता है और पढ़ाई या काम करने में मन नहीं लगता है ना। जब आप पढ़ाई करेंगे, मोबाइल भी रखेंगे, तो आपको जब हम बार बार मोबाइल देखेंगे तो क्या होगा, हम उस अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान बार बार भटकता है। क्या क्या होता है आपको देखिए, ध्यान बार बार भटकता है, पढ़ाई में गलतियां बढ़ती है, आपको कुछ याद जल्दी नहीं रहेगा, आप मिस्टेक पर मिस्टेक करते जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जैसे मोबाइल आपसे, जैसे नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन देखने लगते हैं, मोबाइल पढ़ाई पर आपको ध्यान नहीं लगता है, दिमाग जल्दी थक जाता है। पढ़ाई मोबाइल क्योंकि आपका जो डोपामाइन है, देखिए होता है क्या कि जब मोबाइल देखते हैं तो आपके बॉडी में डोपामाइन क्रिएट होता है, जो क्या करता है, खुशी देने का काम करता है। आप वीडियो देख के खुश हो जाते हैं, जिसके कारण होता है कि दिमाग जल्दी क्या होता है, थक जाता है, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना। क्योंकि आप पढ़ाई नहीं किए तो आपको इसका भी स्ट्रेस हो जाएगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, मोबाइल देख लिए, तो ये भी स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये आपका समस्या है, बार बार मोबाइल देखने से दिमाग
फोकस करने की क्षमता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जब बार बार आप मोबाइल देखेंगे तो आपका फोकस करने की क्षमता कमज़ोर है, क्योंकि आपका रील्स जो होता है वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट का होता है। तो आपका दिमाग फोकस करने का जो क्षमता आपका 1 घंटा 2 घंटा का था वो कितने में कन्वर्ट हो गया, 1 मिनट में। तो फोकस करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब बच्चे हम लोग को मोबाइल में पहला प्रॉब्लम हम लोग का क्या है, फोकस हम लोग नहीं कर पाते हैं, फोकस की कमी हो जाती है। मेमोरी, वीक मेमोरी हम लोग का वीक हो जाता है। जब हम लोग बार बार मोबाइल देखते हैं तो मेमोरी क्या होता है, वीक हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, अगर जिस टाइम में मोबाइल वाले नहीं लोग थे उस लोगों को टेलीफोन नंबर 10 ठो याद होता था, लेकिन आपको एक भी टेलीफोन नंबर नहीं याद है, आपका एक भी मोबाइल नंबर नहीं याद है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि सारा चीज़ मोबाइल में स्टोर है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या होते जा रही है कि हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ट्रैप में फंस के अपना लाइफ बर्बाद करते जा रहे हैं। लगातार मोबाइल का उपयोग करने से हमारा दिमाग जानकारी को सही से स्टोर नहीं कर पाता है। हम लोग का जो वो मेमोरी है, जहाँ तहाँ अलग अलग टाइप का चीज़ें स्टोर करने की जो क्षमता है वो ठीक से स्टोर नहीं कर पाता है। यादाश्त कमज़ोर हो जाता है, कंसंट्रेशन और ध्यान भटक जाता है, नई चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती है। अगर आपको कोई चीज़ बोल दिया तो आप याद नहीं रख पाएंगे। मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मानसिक थकान भी हो जाता है और चिड़चिड़ापन, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रहेगा तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रख दिया, आपको याद नहीं है ना, तो चिड़चिड़ापन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप बैग में पेन रखे हैं और कोचिंग के पता चला इंक नहीं है, तो आपको चिड़चिड़ापन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या हो रहा है मेरे साथ। पढ़ाई और काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आप मोबाइल देखेंगे तो पढ़ाई और काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका बार बार ध्यान जाता जाएगा उस मोबाइल पे, क्या रे यार ये रील देखे थे, आज इस रील के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ये एक प्रकार का एल्गोरिदम है कि जिस चीज़ को आप बार बार देखते हैं, बार बार देखने की चेष्टा करते हैं, मोबाइल आपको वही चीज़ बार बार क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये समस्या आ जाती है हम लोग को किसमें, मेमोरी में कम हो जाता है, वीक मेमोरी हो जाता है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप मेमोरी लूज कर दें। अगर ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो आप क्या करेगा, धीरे धीरे मेमोरी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, क्योंकि आपको इसमें नींद की भी समस्या आ जाती है। आप ठीक से सोएंगे नहीं, आपका ब्रेन रेस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम बच्चों बढ़ती जाएगी। अगला प्रॉब्लम बच्चों हम लोग का स्लीप, नींद का प्रॉब्लम है। क्योंकि मोबाइल आप देखते हैं तो मोबाइल कि जो स्क्रीन में लाइट होता है इसको ब्लू रे कहा जाता है। ब्लू रे लाइट जो होता है वो वहाँ से जो निकलता है तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अभी रात नहीं हुआ, अभी दिन ही है। तो ब्रेन सोचता है कि हमको अभी जगना है, और जिसके कारण आपको रात में क्या होगा, नींद नहीं आएगा, लेट नाइट नींद आएगा, नींद जल्दी आएगा नहीं, आप जगे रह जाएंगे, आपको सोने में प्रॉब्लम होगी। और जब सोने में प्रॉब्लम होगी तो बच्चों आपको पता है कि जब ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके शरीर में हीलिंग नहीं होगा, आपके शरीर में बहुत सारे समस्या क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। नींद नहीं आती है, सुबह जब रात में ठीक से नींद नहीं आएगी, सुबह में थकान होगा, और सुबह में थकान होगा तो आप पढ़ने जाएंगे तो आपको नींद आएगा, और पढ़ने जब नींद आएगा तो धीरे धीरे लाइफ का साइकिल आपका गड़बड़ होता जाएगा, आपको पढ़ाई से सीधे मन भटक जाएगा, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा, और हो सकता है आप दिन प्रतिदिन थोड़े थोड़े करके डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते जाए। नुकसान क्या है, नींद आने में देरी होती है, आप देरी से सोएंगे, रात में जब सोने के टाइम मोबाइल देखेंगे आपको नींद नहीं आएगा। नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है, नींद आपको अच्छा नहीं आएगा रात में सपना आ जाएगा, कुछ से कुछ होता रहेगा। दिन में थकान और सुस्ती रहती है, जब रात में आप ठीक से सोएंगे नहीं, आपका बॉडी रेस्ट नहीं करेगा कंप्लीट जितना उसको चाहिए समय, 6 से 7 घंटा 8 घंटा अगर रेस्ट नहीं करेगा बॉडी तो आपको सुस्ती होगा। मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा आपको लगेगा कि हमको नींद आ रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा आपको के बॉडी में, क्योंकि आपके बॉडी में हीलिंग नहीं हो पा रहा है, आपका बॉडी धीरे धीरे काम करना क्या करेगा, धीरे धीरे बहुत स्लोली, जैसे स्लो पॉइजन कहते हैं उसी प्रकार से आपका बॉडी में इम्यूनिटी कम होता जाएगा, आपको बार बार तबीयत खराब होगा। ध्यान, यादाश्त और काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगा, आप कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपका काम का जो गुणवत्ता है, काम का जो आपको क्वालिटी है, वो काम की क्वालिटी कम हो जाएगी। अगर देखेंगे जो बच्चे मोबाइल का कम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो बच्चे जो 1 घंटा में पढ़ते हैं आपको 3 घंटा में आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये समस्या होगी। क्या करें, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर ले, रात में ब्लू लाइट फिल्टर नाइट मोड का उपयोग करें,
रोजाना एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालें, है ना। कमरे को अंधेरा और शांत रखें। हल्की पढ़ाई या मेडिटेशन करें, मोबाइल नहीं। रात में आप कोशिश करें कि 8 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखें, तब आपको 10 बजे तक बहुत अच्छा नींद आएगा। तो ये उपाय है। अच्छी नींद, सेहत, मानसिक शांति और बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है। मोबाइल को दे ब्रेक, नींद को दे समय, है ना। मोबाइल को जब आप शरीर से दूर रखेंगे, उसे दूरी बनाएंगे, तो आपको नींद निश्चित रूप से अच्छी आएगी। तो ये एक हम लोग के पास प्रॉब्लम हो जाता है, स्लीप का प्रॉब्लम, सोने की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो आती है प्रॉब्लम, ये एक लूप की तरह काम करता है। जैसे आप मोबाइल स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। क्यों? कि जैसे ही मोबाइल स्टार्ट किए, आपका शरीर क्या करेगा, डोपामाइन जो हम लोग का हार्मोन्स है वो शरीर क्रिएट करेगा, है ना। क्योंकि आपको ब्रेन को चीज़ अच्छा लग रहा है ना, तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और जब क्रिएट करेगा तो धीरे धीरे ब्रेन करेगा, नहीं ये अच्छा काम, इसको करते रहो, है ना। तो ब्रेन क्रेव्स मोर, फील द अर्ग अगेन। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेन को आदत लग जाएगा और ब्रेन एडिक्टेड हो जाएगा उस चीज़ को बार बार देखने का। और जब आप बार बार देखेंगे तो आप इस लूप में फंस गए। और ये लूप हमेशा के लिए क्या होगा, चलता रहेगा। पिकअप मोबाइल एंड स्टार्ट यूजिंग। जैसे आप मोबाइल से दूर बनाएंगे, ये ब्रेन बोलेगा नहीं जल्दी जल्दी वो दिखाओ, डोपामाइन फिर क्रिएट होगा, आपको और अच्छा लगेगा और आप दूरी होते जाएंगे, अपने सक्सेस के प्रति आप से दूरी होते जाएंगे। तब मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज के बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं मोबाइल के प्रति, कि फलाना जो है स्टार बन गया, ढिकाना स्टार बन गया, ये इतना पैसा कमाता है, वो इतना पैसा कमाता है। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं और आप बार बार मोबाइल देख रहे हैं। इससे आप मोबाइल देखने से आप मोबाइल का यूजर तो बन जाते हैं, है ना, लेकिन उसके उपभोक्ता बने हुए हैं, है ना, कंज्यूमर बने हैं, प्रोड्यूसर नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये जो समस्या है, जिससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे डिप्रेशन आपको अपने प्रति लेते जाएगा और आप डिप्रेस होते जाएंगे, है ना। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा टाइप है दूसरे का फेक लाइफ देख करके खुद को कंपेयर करना। आप दूसरे को देखते उसका लाइफ उतना अच्छा है, लेकिन आप उसका 10 सेकेंड का वीडियो देखते हैं, आपका लाइफ उसका आप नहीं देखें, उसका लाइफ कितना किस टाइप का है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होते, क्योंकि आप वो दिखाना चाहता है कि मेरा 10 मिनट का 10 सेकंड का लाइफ ऐसा है, और उसको आपको लगता है कि उसका पूरा लाइफ वैसा ही चलता होगा। बिल्कुल नहीं बच्चों, इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप यही है, यही आपको फंसाता है। किसमें फंसाएगा, तो आपको वो जो दलदल है, जो मेन जो इसका दलदल है, उसमें फंसाता है यही चीज, कि बच्चे को लगता है कि नहीं इसका लाइफ इतना अच्छा है तो मेरा भी इतना अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप उसके बाद 10 सेकंड के लाइफ को देख रहे हैं, आप अदर उसका जिंदगी नहीं देख पा रहे हैं। जब आप उसका अदर जिंदगी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे अच्छा अपना ही जिंदगी है, अपना ही मस्ती है, अपना ही पढ़ाई लिखाई है। तो ये हम लोग का है सबसे बड़ा ट्रैप करने का तरीका है। अगला है हम लोग का बच्चों मेंटल हेल्थ, है ना। जब आप मोबाइल बार बार देखते हैं, है ना, तो एक तो आपको ये स्ट्रेस हो जाता है कि फलाना लाइफ आदमी का लाइफ अच्छा है, मेरा लाइफ खराब है ना। तो यहाँ पे हम लोग को मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, हम लोग मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम हो जाए। मोबाइल ज़्यादा देखने से मेंटल हेल्थ खराब होता है ना। लगातार मोबाइल चलाने और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है और कई तरह की मानसिक परेशानियां शुरू होती है। आप लोग देखें, मोबाइल पे ही देखेंगे कभी अगर कि कोई बच्चा है जो बार बार मोबाइल देखता है, लगातार मोबाइल देखता है, देखते हैं कि सोने में भी उंगली टिपटिपा रहा है ना, तो ये मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप भी उस हद को पार कर जाएंगे तो हो सकता है आप भी इसके शिकार हो जाए। तनाव और चिंता बढ़ती है, जब ज़्यादा मोबाइल देखेंगे आपको चिंता बढ़ेगी, डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है, आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, क्योंकि आप देखते हैं कि फलाना का ज़िंदगी बहुत अच्छा है, मेरा ज़िंदगी अच्छा नहीं है। कोई आईफोन लिया EMI पे, वो लगा दिया, आपको देखते उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। तो ये क्या करता है, आपका आत्मविश्वास कम करेगा, लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम जिंदगी में कुछ नहीं किए हम जिंदगी में कुछ नहीं किए हैं, फलाना हमसे बहुत अच्छा कर लिया, मेरी उम्र कलर का ये कर लिया, है ना। तो ये समस्या है। उसके बाद नकारात्मक सोच ज़्यादा आने लगती है, आपके अंदर में निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, है ना। दूसरे के प्रति आपको जो है
द्वेष बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपके अंदर में निगेटिविटी आती जाएगी, जिसके कारण आपका शारीरिक क्षमता कम होता जाएगा। नींद पूरी नहीं होने से मूड खराब, हमेशा मूड खराब रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, दिमाग हैंग आउट रहेगा, माथा हैंग आउट की तरह काम करेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा। घर में आपको छोटी छोटी किसी भी बात पर गुस्सा आ जाएगा, कोई पानी नहीं दिया तब गुस्सा आ जाएगा, चाय नहीं दिया तब गुस्सा आ जाएगा, खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अकेलापन और हीन भावना बढ़ती है। जब मोबाइल से ज़्यादा दूरी बनाएंगे तो समाज से आपका दूरी बढ़ता जाएगा, और समाज से जब दूरी बढ़ेगा तो जब आपसे कोई बात करने वाला नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद आपको क्या होगा, तो ये अकेलापन होने लगेगा, आप हीन भावना का शिकार हो जाएगा। हमको कोई नहीं पसंद करता है, हमको कोई नहीं चाहता है, जिसके कारण आप खुद हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप खुद ही दुनिया से दूर हो गए हैं, इसलिए दुनिया आपसे क्या हो गया है, दूर हो गया है। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को कमतर समझना। अभी बताएं, अगर आप सोशल मीडिया पर दूसरे की ज़िंदगी देखते हैं तो मात्र 10 सेकंड का ज़िंदगी देखते हैं, वो कई महीनों के बाद 10 सेकंड का ज़िंदगी आप उसका देखते हैं। लगातार तुलना करने की आदत, आप हमेशा उसके साथ तुलना, उसके पिताजी के साथ अपने पिताजी का तुलना करेंगे, उसके मम्मी के साथ अपने मम्मी का तुलना करेंगे, आप खुद के साथ उसका तुलना करेंगे। तो ये नकारात्मक और डराने वाली चीज़ें देखना, आप वीडियो जब देखेंगे तो हमेशा नेगेटिव चीज़ उस पर ज़्यादा दिखाता है कि अब इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, जो आपको हमेशा परेशान करेगी। डोपामीन की लत लग जाना। अभी बताएं कि जब आप मोबाइल बार बार देखते हैं, आप जब, तो होता क्या है कि जब आप वीडियो देखते हो, जो वही वीडियो देखेगा जो आपको मन को अच्छा लगेगा, जैसे मन को अच्छा लगा डोपामीन क्रिएट होगा और आपको देखने का मन करेगा, और आपको देखने का मन करेगा। आपको मन क्या था, 2 ही रील्स देखें, आप अभी 1 घंटा से रील्स देख रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। रियल लाइफ से जुड़ाव कम होना, आपके रियल लाइफ से जुड़ाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जो वास्तविक ज़िंदगी है, जो आपको वास्तविक पढ़ाई लिखाई है, जो आपका वास्तविक नॉलेज है, जो नॉलेज लेने का भी समय है, उससे आप दूर होते जाएंगे और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, जब बुरी तरह फंस नहीं जाएंगे। तो अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाएं, मोबाइल से थोड़ी दूरी और खुद से थोड़ी दोस्ती बढ़ाएं, है ना। मोबाइल से दूरी बढ़ाएं, दोस्तों से बात करें, दोस्तों के साथ जाए, थोड़ा बहुत खेले कूदे, जिससे क्या होगा, आपका जो मन खुश रहेगा, आप अंदर से खुश रहेंगे, है ना। बनावटी खुशी आपको नहीं मिलेगी। तो ये हम लोग का हो गया मेंटल हेल्थ। अगला प्रॉब्लम हम लोग का बच्चा क्या है, बिहेवियर चेंज। जैसे आप मोबाइल के एडिक्टेड हो जाएंगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, अपने पेरेंट के प्रति, क्योंकि आप मोबाइल में देखते हैं कि उसके पिताजी रील्स बना रहे हैं, उसके माताजी रील्स बना रहे हैं, उसके मम्मी रील्स बना रही हैं, उसके फादर्स रील बना रहे हैं। इससे आपको लगेगा कि मेरे पिताजी कुछ नहीं किए, वो इस बाइक पे जा रहा है, वो उस बाइक पे जा रहा है, तो ये समस्या हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, किसी बात पे, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा इरिटेशन अंदर से रहेगा कि हम ये नहीं किए, हम वो नहीं किए, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, मेरे पास मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास पल्सर नहीं है, मेरे पास अपाची नहीं है, मेरे पास KTM नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हर चीज़ आपको वो चीज़ देखा जो आपके पास नहीं होगा, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो मोबाइल, तो बिहेवियर चेंज, मोबाइल की आदत बदल रही है, हमारा व्यवहार। लगातार मोबाइल चलाने से हमारे बोलने, मिलने जुलने और रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या होता है, बदल जाता है, जिससे रिश्तों में दूरी और गलत व्यवहार की आदतें लग जाती हैं। हम लोग जब किसी अपने बड़े आदमी से मिलते हैं, तो उससे मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये होती है। तो ये सब का कारण क्या है, डोपामाइन। जब आपको शरीर में जब बार बार बोलते हैं, मोबाइल जब देखते हैं तो डोपामाइन क्रिएट होता है, और ये डोपामाइन एक लूप में चला जाता है, जो बार बार आपको उसी टाइप का चीज़ देखने का मन करेगा, और मोबाइल का एल्गोरिदम आपको वही चीज़ दिखाने की कोशिश करेगा। तो चिड़चिड़ापन बढ़ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, रिश्तों से दूरी, परिवार और दोस्तों से बातचीत कम होना, ध्यान और रुचि में कमी, पढ़ाई, खेल और शौक में दिलचस्पी कम होना, है ना। तो इस समय आपको दिलचस्पी कम हो जाएगा, खेलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा आपका ताकत नहीं है। धैर्य और सहनशीलता कम होना, है ना। व्यवहार में बदलाव, आपको किसी को सुनने का क्षमता नहीं है ना। सहनशीलता नहीं, आप कुछ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बात करने का तरीका बदलना, आप किसी से सही से बात नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई आपको अच्छा बात बोलेगा तो आपको खराब लगेगा।
सोशल लाइफ कमजोर होना, आप किसके पास नहीं दोस्त रहेगा, नहीं रिश्तेदार रहेंगे किसी, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं पर कंट्रोल कम होना, आप खुद किसी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, है ना, कहीं पे कुछ होगा तो कर लेंगे। अकेलापन और उदासी बढ़ना, क्योंकि आप जब मोबाइल में रहेंगे तो आप किसी से बात नहीं करते, आपसे भी धीरे धीरे लोग करता जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा तो अकेलापन और उदासी बढ़ जाएगा। नकारात्मक सोच और व्यवहार बढ़ जाना, आपका सोच नकारात्मक होते जाएगा दूसरों के प्रति, ये हमको नहीं देखना चाहता है, ये हमसे ऐसा बिहेव कर रहा है, तो ये क्यों? क्योंकि आप उसके खुद कारण है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये सब हम लोग का प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला हम लोग का है क्या, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन स्टडी टाइम, जब भी आप पढ़ाई करें तो फोन को नो फोन जोन में रहें, फोन को ऑफ कर दें, है ना। जब भी आप पढ़ाई करें तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है, मैसेज का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है ना। पढ़ाई करें तो अगर ऑनलाइन आप पढ़ते हैं तो ऑनलाइन के टाइम में सारा चीज़ केवल नेट ऑन होना चाहिए और सारा नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन, स्टडी टाइम बराबर नो फोन, यही समय पर पढ़ाई सुनहरा भविष्य की चाबी है ना। जब आप सही समय पढ़ाई करेंगे, फिक्स्ड स्टडी टाइम, रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई के लिए तय करें, एक निश्चित समय पर डेली पढ़ें, गोल सेट करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। आप हर दिन कोशिश करें कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, अब आधा घंटा में हम इतना पढ़ लेंगे, उसके आधा घंटा में इतना पढ़ लेंगे, हर एक घंटा पे कुछ समय का ब्रेक रखें, नो फोन जोन बनाए, पढ़ाई के समय मोबाइल से दूर रहें। फोकस ऑन इक्वलिटी, ध्यान से पढ़े, सिर्फ समय नहीं समझ बढ़ाएं, केवल घंटा नहीं पुराना है, हमको 2 घंटा आज पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ नहीं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए। आपको 1 ही घंटा पढ़ना है लेकिन 1 घंटा में केवल पढ़ाई करना है, उसके सिवा कुछ नहीं सोचना है। तीसरा, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें, हर दिन की प्रगति नोट करें और सुधार करें। आप डेली देखें आज कितना पढ़े हैं, आज से आगे आज इतना पढ़ना है, तो एक के दिन आप 24 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है कि आप 12 घंटा बैठेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो ये है, तो आप लोग सबसे पहला काम क्या है, रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने का तय करें, हमको 7 बजे बैठ जाना है, 10 बजे उठना है। दूसरा, गोल सेट करें कि हमको कितना आज पढ़ना है, नो फोन जोन बनाएं, वैसा जगह पढ़ना है जहाँ पे फोन ऑफ कर दें। फोकस ऑन इक्वलिटी, फोकस ऑन क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी की नहीं। ऐसा नहीं कि हम 5 घंटा पढ़ लिए अब पढ़े कुछ नहीं। डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें, हर दिन की प्रगति नोट और सुधार करें। समय का सही उपयोग करें, मोबाइल से दूरी बनाएं, पढ़ाई की अपनी हकीकत बनाएं। तो ये हम लोग का है स्टडी, रिवीजन, एक्सरसाइज, ब्रेक टाइम, सेल्फ। तो पहला हम लोग का उपाय ये है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करें उस टाइम मोबाइल से दूरी बना लें। दूसरा, हम गार्जियंस के लिए भी कहेंगे, अभिभावक के लिए भी कहेंगे कि आप बच्चे को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़िए बच्चे को। बच्चे गलत दिशा में नहीं जाते हैं, उसको गलत डायरेक्शन मिल जाता है ना। बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड इसलिए हो रहे हैं, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसके जिम्मेदार आप भी हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप खुद पहले अपने आप में सुधार करें, खुद के लिए एग्जाम्पल बने। मतलब आप अगर घर आए तो आप नो मोबाइल जोन में रहें, है ना। मोबाइल फ़ोन को या तो साइलेंट कर ले, या ऐसा नहीं कि आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपका बच्चा देखेगा ये मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरे पिताजी वो आपको सबसे आदर्श मानते हैं, वो भी मोबाइल स्क्रॉल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, खुद के लिए एग्जाम्पल बने, मतलब आप खुद मोबाइल से दूरी बनाएं। दूसरा काम क्या करना है, रोज बच्चों से रोज बात करें। बच्चों से सबसे जरूरी काम है, चाहे मोबाइल एडिक्टेड हो या नहीं हो, आप बच्चों से जुड़िए, आप बच्चों से बात करिए, क्योंकि आपका बच्चा आपसे दूर होते जा रहा है, किसी और के ट्रैप में फंसते जा रहा है या किसी और की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप उससे बात नहीं करते, आप उसका बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप उसकी इच्छा नहीं जानना चाहते हैं।
है ना। तो बच्चों से दूरी बनाए, बच्चों से रोज बात करें। आप जब घर से ऑफिस से आते हैं, घर पे आते हैं, तो बच्चों से आधा घंटा 1 घंटा बात करें, बच्चों से रोज बात करें। बातें ही बनती है रिश्तों की नींव, समय दो, साथ दो, संवाद करो, है ना। बच्चों से बात करो, उससे पूछे कि क्या है तुम्हारा, क्या चल रहा है, पढ़ाई कहाँ है, कहाँ कोचिंग पढ़े, क्या क्या पढ़े। तो उससे बच्चों में जिज्ञासा रहता है कि मेरे पिताजी पूछ रहे हैं, मेरे माताजी पूछ रहे हैं। विश्वास बढ़ता है, आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका कि नहीं, मेरे साथ मेरे पिताजी खड़ा है। समय और सीख बढ़ती है, समय के साथ उसका सीख बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितना लॉयल है। अगर आप केवल उसको पैसा देते हैं तो आपको एटीएम मशीन के सिवा और कुछ नहीं समझता है ना। जब आप बच्चे को केवल बोलते हैं कि बउआ तुम कोचिंग जाओ, पैसा लो, वो आपको खाली और खाली एटीएम मशीन समझता है। वो नहीं समझता है कि ये मेरे लिए क्या किए। उसको लगता है कि पैसा कमाते हैं, हम पे पैसा खर्चा करते हैं। तो इस चीज़ से आप ध्यान दें। याद रखें, बच्चों को आपकी सलाह से ज़्यादा आपकी संगत और आपका समय चाहिए। आप उसको पूछें, आप उससे बात करें, अब उसके सोच थॉट को जानें, क्या वो सोचता है, क्या वो करना चाहता है। तो ये हम लोग का है इसका उपाय। आप इस उपाय से बच्चे को बचा सकते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है कोई ऐसा अनहोनी हो जाए कि बाद में अफसोस हो। अब अभी तक तो हम लोग बात किए थे मोबाइल के बारे में। तो मोबाइल मेरा दोस्त है या दुश्मन? तो बच्चों इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध लो, कोई नहीं तो दोस्त है, नहीं कोई दुश्मन है। आप उसका कैसा प्रयोग करते हैं। आप अगर उसको कंट्रोल में प्रयोग करेंगे तो आपके लिए दोस्त है, ज्ञान का स्रोत है मोबाइल, सीखने का साधन मोबाइल, कनेक्शन का जरिया है मोबाइल, लक्ष्य हासिल करने में मददगार है, सही उपयोग सफलता की चाबी। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना है, ध्यान भटकाता है मोबाइल, समय की बर्बादी है मोबाइल, मानसिक तनाव बढ़ाता है मोबाइल, रिश्ते में दूरी लाता है मोबाइल। गलत उपयोग बराबर नुकसान ही नुकसान। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कहता हूं आपको, आप मोबाइल का उपयोग करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीमित में मोबाइल का आप उपयोग करें, आपको मोबाइल उपयोग ना कर लें। ये सबसे मूल मंत्र है। और मस्त रहिए, मस्त रहिए और मस्त रहे, मस्ती में आग लगे बस्ती में। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।